जी, अस्सलाम वालेकुम। In today's lecture, we'll discuss about memory and cognition. Hopefully, you all find it safe. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है। बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी डेडिकेटेड टू एग्जामिन हाउ पीपल थिंक। बेसिकली कॉग्निटिव मीन्स आपके कॉग्निशन से है कि आप किस तरह सोचते हैं। बेसिकली इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ एंड वाई वी थिंक, द वे वी डू बाय स्टडिंग, हम किस तरह बिहेव करते हैं, हमारा मेमोरी सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है, हमारी क्रिएटिविटी किस तरह अफेक्ट करती है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को, हमारे लैंग्वेज किस तरह हमारी डेवलपमेंट के ऊपर अफेक्ट करता है, और कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, और क्या हम एरर्स आते हैं हमारे इन डिसीजन में। तो बेसिकली जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है जो आपके माइंड से रिलेटेड है कि आप किस तरह सोच रहे हैं और वो आपकी सोच किस तरह इम्पैक्ट कर रही है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर और आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर। फिर आते हैं आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी। बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी, वन इज इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। सबसे पहले आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग मीन गेटिंग इन्फॉर्मेशन टू मेमोरी। आप अपने सेंसेस के थ्रू जो आप इन्फॉर्मेशन अपने मेमोरी के अंदर लेके जा रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपकी इनकोडिंग हो रही है, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही है। देन आता है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है, मेंटेनिंग इनकोडेड इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी। अब आप क्या करें, यहाँ पे आप अपनी उस इन्फॉर्मेशन को जो आपने इनकोड किया है, जो आपके माइंड से आपके माइंड तक इन्फॉर्मेशन आई, उसको आप स्टोर कर रहे हैं। अब स्टोरेज में आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी भी आती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी आती है। फिर आता है आपके पास रिट्रीवल। अब रिट्रीवल क्या है, पुलिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर मेमोरी। जब आपको उस जो चीज़ आपने याद की है उसको जब आपने लेके आना है, पुल करना है उस इन्फॉर्मेशन को, क्या है, रिट्रीवल। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी इन योर फाइनल टर्म एग्जाम, तो पहले आपके पास आप लिखेंगे ये इनकोडिंग है, स्टोरेज है, रिट्रीवल। अब ये जो आप इन्फॉर्मेशन पेपर में लिख रहे हैं, ये आपकी रिट्रीवल की स्टेज में आ रहा है। अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ थ्रू जो ऑनलाइन लेक्चर, तो वो बेसिकली क्या है, इनकोडिंग की स्टेज में। फिर आता है आपके पास स्टोरेज, यहाँ पे आप इस इन्फॉर्मेशन को लेंगे और उसको स्टोर करेंगे। इन नेक्स्ट स्लाइड हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकोडिंग क्या है, स्टोरेज क्या है और रिट्रीवल क्या है। देन आगे जी हमारे पास इनकोडिंग। अब इनकोडिंग क्या है, इनकोडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी प्लेस द थिंग्स दैट वी एक्सपीरियंस इन द मेमोरी। अब इनकोडिंग में क्या है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 सेंसेज हैं जिनसे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। आइज़ हैं, हमारे पास टच है। फिर अब फॉर एग्जाम्पल आप आँखों से एक चीज़ देख रहे हैं, कानों से एक चीज़ सुन रहे हैं। अब मेरा आपका लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं, देख नहीं रहे, सुन रहे हैं, तो वो क्या है, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस इन्फॉर्मेशन को आप अपने माइंड के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अनलेस इन्फॉर्मेशन इज कोडिंग कैन नॉट बी रिमेंबर्ड। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को इनकोड नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, तो वो आपकी कभी भी रिमेंबर नहीं रहेगी, याद नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी फंक्शन पे जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, आपसे शख्स मिलता है, वो कहता है जी अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। आपने उससे मिले और उसके बाद आप किसी और एक्टिविटीज़ में लगे, आप अपने दोस्त के साथ फिरने लगे, और दोबारा वो पर्सन आपके सामने आया, तो हो सकता है कि आपको उसका नाम याद ना हो। क्यों? क्योंकि आपने उसके नाम को इनकोड नहीं किया था अपने माइंड के अंदर, जिसकी वजह से आप उसको रिमेंबर नहीं कर सके। तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए किसी और एक्टिविटीज़ में और आपने उसको इनकोड नहीं किया जो उसने नाम अपना बताया। तो ये क्या आ गया, आपके पास इनकोडिंग आ गई। देन आता है आपके पास स्टोरेज। अब स्टोरेज में क्या है कि इन्फॉर्मेशन begins in sensory memory, then it moves toward short term memory and eventually moves toward लॉन्ग टर्म मेमोरी। सबसे पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन जो आपके सेंसरी इनपुट से, जो आपके 5 सेंसेस हैं, वहाँ से जो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपकी सेंसरी मेमोरी में जाएगी। आपकी अगर आपने उस इन्फॉर्मेशन को अटेंड नहीं किया, जो अनइंटेंडेड इन्फॉर्मेशन होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, अब लेक्चर सुनने का आपने हैंड फ्री लगाई और लेक्चर सुन रहे हैं, बाहर डोर बेल होता है तो आपको आवाज़ आती है, लेकिन आप उसको अनअटेंडेड कर रहे हो, आप उसको फोकस नहीं कर रहे होते, अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो आपको नहीं पता कौन आया कौन नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन वहीं पे लॉस्ट हो जाएगी। फिर आप जब उसको अटेंशन देते हैं इन्फॉर्मेशन को, लेक्चर को आपने अटेंशन दी, वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, जहाँ पे आपको मेंटेन करेंगे रिहर्सल के थ्रू। आप बार बार इस इन्फॉर्मेशन का बार बार अगर इस लेक्चर को रिपीटेडली सुनेंगे तो वो आपके जहन के अंदर आएगा, अच्छा स्टोरेज का क्या फंक्शन है, इनकोडिंग का क्या फंक्शन है और रिट्रीवल का क्या फंक्शन है। और जब आप चीज़ को एलेबरेटिव रिहर्सल कर रहे होते हैं, बार बार रिहर्स कर रहे होते हैं, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। और जब चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, फॉर एग्जांपल आज आपने ये लेक्चर सुना और आपका पेपर आज से तकरीबन 2 मंथ्स के बाद है, तो आप उस लॉन्ग टर्म मेमोरीज के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे होंगे। फिर जब हम बात करें मेमोरी की, सबसे पहले अगर सेंसरी मेमोरी। अब सेंसरी मेमोरी क्या है, रेफरेंस टू द ब्रीफ स्टोरेज ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन अनलेस इट इज अटेंडेड टू एंड पास ऑन फॉर मोर प्रोसेसिंग। या आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आई, सेंसेशन जो आपके सेंसरी ऑर्गन है वहाँ से आपके पास इन्फॉर्मेशन आई, उसको आपने स्टोर किया और उसने आपने आगे पास ऑन कर दिया फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के। द मोर इज क्विकली फॉरगेटन, जितना आपको ये
जो प्रोसेस है ये जो टाइम लेगा, ये बड़ा क्विक प्रोसेस चल रहा होता है। जैसे जैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड भी होती जा रही है। तो पर्पस क्या है सेंसरी मेमोरी का, कि आपके ब्रेन को सम टाइम देगी टू प्रोसेस द इनकमिंग सेंसेशन एंड टू अलाउ अस टू सी द वर्ल्ड एज एन अनब्रोकन स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स रेदर देन इंडिविजुअल पीसेस। जहाँ पे आपको एक पूरा एक सिनेरियो क्रिएट करके आपके चंक्स में आपके इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी होगी आपके माइंड को। देन है आइकॉनिक मेमोरी। अब आइकॉनिक मेमोरी ये क्या है, ये भी एक सेंसरी मेमोरी फॉर विजुअल इन्फॉर्मेशन, जो आप विजुअली चीज़ को देख रहे हैं। आइकॉनिक मेमोरी जो फर्स्ट स्टार्ट की थी बाय द साइकोलॉजिस्ट दैट इज जॉर्ज स्पेरलिंग। अब उसने सर्च में क्या देखा, उसने देखा कि जो उसने पार्टिसिपेंट को डिस्प्ले किए डिफरेंट लेटर्स, ठीक है, और उसके बाद उसने पूछा कि आपको उनमें से कौन से लेटर याद हैं। तो उसमें से ऑन द एवरेज द पार्टिसिपेंट को रिमेंबर ओनली अबाउट 1/3 ऑफ द लेटर दैट दे हैड सीन। अब फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ये पिक्चर आ रही है, अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक लेटर दिखाए गए और उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद आपसे पूछा गया कि आपको कौन कौन से लेटर उस पिक्चर में थे। तो उसमें जो लोगों ने कहा कि उनको 1/3 जो है वो याद है। तो आइकॉनिक मेमोरी जो बेसिकली सेंसरी मेमोरी है फॉर योर विजुअल इन्फॉर्मेशन, जो आपको विजुअली चीज़ दिखाई जा रही है उसकी जो आपको मेमोराइज चीज़ों को करें वो आपके आइकॉनिक मेमोरी में आ जाते हैं। देन आता है आपके पास एडिक्टिव मेमोरी। अब इन सम पीपल आइकॉनिक और इक्विक मेमोरी सीम्स टू लास्ट लॉन्गर देन यूजुअल। फॉर विजुअल इमेजेस दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एडिक्टिव मेमोरी। Having a photographic memory, people with a photographic memory can report detail of an image over long period of time। जब आपको एक तस्वीर कशी दी जा रही है, यानी कि अगर आप तस्वीर एक चीज़ की बना लेते हैं अपने माइंड के अंदर, तो उसको याद रखना आपके लिए ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू वॉइसेस के थ्रू, एज़ कम्पेयर टू विजुअल। आपने उसका एक इमेज बना लिया तो आप उसको एक इमेज के थ्रू अपने माइंड के अंदर सेट रखते हैं और उसके थ्रू आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। देन इक्विक मेमोरी आ गई। इक्विक मेमोरी क्या है, अ सेंसरी मेमोरी फॉर साउंड, जो आपके कान है जिनसे आप सुन रहे हैं। इन कंट्रास्ट टू आइकॉनिक मेमोरी वी डिकेज वेरी रैपिडली, इक्विक मेमोरी कैन लास्ट एज लॉन्ग एज 4 सेकेंड। आइकॉनिक मेमोरी जो है वो उसका जो टाइम पीरियड है आपके माइंड में रहने का वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द इक्विक मेमोरी जो आप सुन रहे हैं वो आपकी 4 सेकेंड तक आपके दिमाग में रहता है। आप इसको अब वही है कि जब आपके पास सेंसरी मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी से आपने इसको ट्रांसफ़र करना है टुवर्ड्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी, और फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ आपकी ट्रांसफ़र होगी टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब क्या आ जाता है आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है। इन अ शॉर्ट टर्म मेमोरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी टेम्परेरीली कैप्ट फॉर मोर देन फ्यू सेकेंड्स। अब यहाँ पे क्या है, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो एक इन्फॉर्मेशन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आप उसको टेम्परेरीली स्टोर करें दैट इज़ मोर देन फ्यू सेकेंड्स बट यूजुअली फॉर लेस देन 1 मिनट। 1 मिनट से कम होता है आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे ये लेक्चर है, मैंने अभी इससे पहले आपको इक्विक मेमोरी बताया। इक्विक मेमोरी के बाद जब मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी आऊँगा तो आपके पास वो इक्विक मेमोरी की जो याददाश्त कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जो आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को सुन रहे हैं। तो वो क्या गया, वो आपकी फेडेड होती जा रही है पीछे वाली इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं अपने माइंड के अंदर। तो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी इज नॉट स्टोर परमानेंटली। ये आपके पास, जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में क्या है, आपके पास रैम होती है जिसको हम रीड एक्सेस मेमोरी होता है। आप जब भी कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे हो तो वो रीड एक्सेस मेमोरी में जाता है, और रीड एक्सेस मेमोरी से वो आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में या हार्ड डिस्क में जा रहा होता है, स्टोरेज डिवाइस में जा रहा होता है। तो इसी तरह आपका माइंड भी काम कर रहा होता है कि पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी यू कैन से दैट इज योर रैम, ठीक है, रैम के बाद वो चीज़ आपके हार्ड डिस्क में जाएगी, नहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। बट rather become available for us to process, and the process that we use to make sense of, modify, interpret and store information in short term memory, हम इसको वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अब जैसे आपके पास ये एक इन्फॉर्मेशन आई है, आप इसको स्टोर करेंगे। अच्छा यार ये साइकोलॉजी का लेक्चर है तो उसको हमें साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखना है, ये कंप्यूटर साइंस का लेक्चर है तो कंप्यूटर से देखना है, मार्केटिंग का लेक्चर है उसको मार्केटिंग के पॉइंट। अब क्या करें, आप उसको उसके लिहाज से मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। अब क्या आप बेसिकली चंकिंग कर रहे होते हैं। चंकिंग क्या है, चंकिंग द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स और चंक्स, thereby increasing the number of items that can be held in short term memory। और फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने एक एग्जांपल आ रही है, अब अगर आप इसको यूँ याद करें 1512255551212, अब ये आपके लिए याद करना मुश्किल होगा। आगे तो आप अपने नंबर भी इसी तरह से याद कर रहे हो। ये कोड आ गया, अच्छी कोड क्या है जी 512 है, फिर क्या है जी 5551122। अब वो क्या है, आपने उसके लिहाज से इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स में परफॉर्म कर दिया ताकि उस चंक्स को आप याद कर सकें और उसको हेल्ड कर सकें अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में। फिर आता है आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी।
अब लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी इज द मेमोरी स्टोरेज दैट कैन होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर डेज, मंथ्स एंड ईयर्स. द कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इज लार्ज एंड देयर इज नो नोन लिमिट टू व्हाट वी कैन रिमेंबर. अब ये क्या आ गया? आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, एक आपके माइंड की जो हार्ड डिस्क है जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी का नाम दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन अब वहाँ पे स्टोर होगी. अब वो जो इन्फॉर्मेशन आपने हार्ड डिस्क में स्टोर की है वो दिनों, महीनों और सालों के ऊपर मुहित होगी. ठीक है. द कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो लार्ज होती है. आपको बचपन की बात भी अभी याद होगी. अब वो जो बचपन की बात आपके माइंड में है, वो याद है, वो आपकी क्या, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर है. ठीक है. जिसको आप रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, जिसको आप परफॉर्म कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आपको बचपन सिखाया है बड़ों की इज्जत करनी है, वो अब क्या है, आपके माइंड के अंदर, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, आप किसी भी टाइम पे होंगे, आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि आप रिट्रीव कर रहे होगे उस इन्फॉर्मेशन को कि वी हैव टू रिस्पेक्ट एल्डर्स. तो वो क्या आ गया, आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी आ गई. जो आप कुछ सब्जेक्ट जैसे 2 + 2 = 4, अब ये क्या है, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, आप इसको याद रखा होगा कि भाई 2 + 2 = 4 होगा. वो क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है. अब ये चीज़ें आपकी जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें चली जाती हैं, वो आपकी स्टोर हो जाती हैं और उस लॉन्ग टर्म मेमोरी से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे होते हैं. और आप वही बात है, कुछ स्टूडेंट्स पेपर बहुत अच्छा करते हैं, कुछ नॉर्मल करते हैं, कुछ एवरेज करते हैं. वो क्या होता है, जो स्टूडेंट पेपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो क्या आ रहा है, वो अपनी चीज़ों को मेमोराइज कर रहा है, अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहा है टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म मेमोरी. उससे उसकी जो मेमोरी की पोजीशन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी. कुछ लोग मतलब बस पढ़ा, ठीक है, पेपर से एक रात पहले पढ़ा, अगले दिन पेपर दिया और उसके बाद वॉश आउट हो जाता. मुझे याद नहीं होता हमने इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था. क्यों? क्योंकि उसने एलेबोरेटिव रिहर्सल नहीं की होती, बार बार चीज़ को रिहर्स नहीं किया होता, इस तरह से वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती. तो ये पूरा एक आपका प्रोसेस आ जाता है कि ह्यूमन मेमोरी में सबसे पहले अगर हम तो सेंसरी मेमोरी की बात करते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ लेस देन 1 सेकेंड. शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, जो आपकी वर्किंग मेमोरी भी कहलाती है, वो लेस देन 1 मिनट है. फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी है जो कि लाइफ टाइम के साथ से चल रही होती है. अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी कुछ एक्सप्लिसिट मेमोरी है, कुछ इम्प्लिसिट मेमोरी भी, कुछ आपके अनकॉन्शियसनेस से बेस कर रही है, कुछ आपकी कॉन्शियस माइंड से बेस कर रही है. फिर आपको उसमें डिक्लेरेटिव मेमोरी आ जाती है जो कि फैक्ट्स एंड इवेंट्स के ऊपर बेस कर रही होती है. और जो प्रोसीजरल मेमोरी है वो बेस कर रही होती है आपके स्किल्स एंड टास्क. जो आपकी फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो क्या है, आपके इम्प्लिसिट मेमोरी है कि आपने किस तरह अपने आप को कम्युनिकेट करना है, किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो वो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी है. जो फिर आपके पास डिक्लेरेटिव मेमोरी जो फैक्ट्स एंड इवेंट्स के ऊपर है, उसमें आपके पास एपिसोडिक मेमोरी आ जाती है और सिमेंटिक मेमोरी आ जाती है. जो सिमेंटिक मेमोरी है वो बेस कर रही होती है उनका फैक्ट्स एंड कंसेप्ट. जैसे हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान की इकॉनमी की किस तरह की क्या पोजीशन है, वो फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रही होगी. एपिसोडिक मेमोरी क्या है, वो इवेंट्स के ऊपर बेस कर रही होगी. जो आपकी एक्सपीरियंस, जो डिफरेंट एपिसोड्स आपके लाइफ में गुजरी होगी, वो उसके ऊपर बेस कर रही होगी. तो यहाँ तक जो हमने बेसिकली अभी तक डिस्कस किया इस लेक्चर में, हमने देखा कि बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है. वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेस कर रही है आपके माइंड के साथ. फिर हमने डिस्कस किया कि जी आपकी चीज़ें किस तरह आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, जिसमें आपके पास उसने कहा कि सेंसरी मेमोरी है, फिर आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी है. और फिर हमने कहा कि बेसिकली आपके कंपोनेंट्स हैं टू मेमोराइज द थिंग, जिसमें आपकी सबसे पहले आप इनकोडिंग है, फिर स्टोरेज है और फिर रिट्रीवल है. तो आपने सबसे पहले फिर हमने स्टडी किया कि आपके पास सेंसरी मेमोरी है, तो आगे सेंसरी मेमोरी में आपके पास आइकॉनिक है, इक्विक है, विजुअल मेमोरी है. फिर वो आगे ट्रांसफ़र होती है टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ ट्रांसफ़र होती है टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो यहाँ तक हमारा इस लेक्चर का पार्ट ख़त्म होता है और आगे हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं. थैंक यू.